मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है भक्ति मार्ग में। सबसे पहले आई ऑफ ट्रूथ के सभी दर्शकों को दीपावली के पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली का ये पावन पर्व भगवान राम के 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम वापस अयोध्या आते हैं, उसी की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। और आज का ये जो हमारा खास कार्यक्रम है, ये भगवान राम को ही समर्पित है। हम में से सभी जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या के राजा थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक और जगह ऐसी है जहां भगवान राम की जगह एक राजा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ के एक खास मंदिर में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित हैं और यहाँ पर दिन की शुरुआत भगवान की आरती की जगह यहाँ के पुलिस बल द्वारा भगवान को सलामी देने से की जाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर की। मंगल भवन अमंगल हारी। जी हाँ, यहाँ ओरछा में भगवान राम का एक भव्य मंदिर है जो एक महल के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर भगवान राम को भगवान न मानकर लोग इस ओरछा का राजा मानते हैं और उसी तरह पूरे सम्मान और सत्कार के साथ यहाँ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान राम का ओरछा में दरबार लगता है और कहा जाता है लाखों भक्त भगवान राम को राजा मानकर यहाँ उनके दर्शनों के लिए आते हैं। क्यों यहाँ पर भगवान राम को राजा माना जाता है, क्यों इस महल में भगवान का मंदिर स्थापित है, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से। कहा जाता है ओरछा के जो राजा थे मधुकर शाह, उनकी पत्नी कुंवर गणेशी भगवान राम की अनन्य भक्त थी और कुंवर गणेशी की इच्छा थी कि वो भगवान राम की प्रतिमूर्ति को ओरछा में स्थापित करें और इसके लिए उन्होंने एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी शुरू कराया था। लेकिन वो चाहती थी कि भगवान राम स्वयं यहाँ पर आके स्थापित हों और उनको रोज अपने भगवान के दर्शन करने को मिले। इसीलिए जो रानी थी वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कठिन तप करती हैं भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। कहा जाता है जब कई महीनों की कठिन तपस्या के बाद भी भगवान राम रानी को दर्शन नहीं देते हैं तो रानी सरयू नदी में छलांग लगा देती है। तब वहां उन्हें भगवान राम के बाल रूप के दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शन पाने के बाद रानी उनसे विनती करती है कि भगवान आप मेरे साथ ओरछा चलें। भगवान रानी के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि मैं जहां जाऊंगा वहां पर राम राज्य रहेगा, यानी कि वहां मेरी ही सत्ता चलेगी। और दूसरी, मुझे जिस जगह स्थापित किया जाएगा मैं वहां से हिलूंगा नहीं। इन दोनों शर्तों को रानी सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं और भगवान राम की प्रतिमूर्ति को अपने साथ ओरछा लेकर आती हैं। लेकिन क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए भगवान राम की जो प्रतिमूर्ति थी उसे ओरछा के महल में ही स्थापित किया जाता है। और बाद में जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है और मूर्ति को हिलाने की कोशिश की जाती है तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। इसके बाद इसी महल में भगवान राम को स्थापित किया जाता है। यहाँ भगवान राम के साथ लक्ष्मण और माता सीता की भी मूर्तियां हैं। भगवान राम का ये भव्य दरबार यहाँ महल में हर बार लगता है और इस महल की खूबसूरती अपने आप में देखते ही बनती है। सुबह शाम यहाँ पुलिस बल भगवान राम को अपना बंदूकों से सलामी देता है। भगवान राम को यहाँ राजा की तरह ही माना जाता है और कहा जाता है ओरछा में आज भी राम राज्य चलता है। यहाँ पे आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में पान दिया जाता है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के लिए ओरछा के राम राजा मंदिर आते हैं और कहा जाता है कि साक्षात भगवान अयोध्या के बाद यहाँ अपने दर्शनों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं और भक्त भी अपने भगवान के दर्शनों के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर और भगवान के दर्शन मात्र से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।